रेलवे भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है, आइए इसे हम देखते हैं। कहा गया कि 49 अनुपाते यक्स समानुपाते यक्स अनुपाते 81 और 64 अनुपाते वाई समानुपाते वाई अनुपाते 169। तो 2x प्लस 3y का आपको मान निकालना है। मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी 1/2 और फिर मैंने लिख दिया 2/4। मैं कहूँगा ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बराबर है, क्योंकि अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को अगर हम समानुपात के रूप में लिखें ना, तो ये चीज़ 1 और ये जो बटा है इसको अनुपात के रूप में 2 और बराबर को हम समानुपात के रूप में लिख देंगे, फिर ये 2 अनुपाते 4 हो जाता है। तो ये और ये दोनों एक ही बात है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। जैसे इस प्रकार से कभी-कभी आपको सवाल दे देता है, जैसे मान लीजिए x/2 बराबर 1/5 देता है, तो आपको अगर x का मान निकालना है तो आप क्या करते हैं? इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई की जाती है, कुछ भी अलग नहीं है फ्रेंड्स, कुछ भी अलग यहाँ पर नहीं है। तो अब हम अगर हम 4 का गुणा 1 में कर दें और 2 का गुणा 2 में कर दें तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर 4 1 कम 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम देखें, वही चीज़ अगर इस प्रकार से करें तो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म यानी प्रथम और चौथे अनुपाती का गुणा कर दें और द्वितीय और तृतीय का कर दें, तो ये बराबर होगा कि नहीं होगा? आपको कहेंगे सर बिल्कुल बराबर होगा। तो अब उसी चीज़ को यहाँ पर हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे 49 अनुपाते यक्स समानुपाते यक्स, फिर दिया है, फिर यहाँ अनुपाते 81 है और फिर दिया हुआ है 64, फिर अनुपाते y समानुपाते y अनुपाते 169 है। यहाँ पर आपको पहले x y का मान निकालना होगा। तो जिस प्रकार से ये है और ये है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो हमको इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का। तो कहेंगे सर x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसका गुणा करना पड़ेगा, 49 × 81 हो जाएगा। अब स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट लग जाएगा यहाँ पर। अब इसको बाहर निकालेंगे रूट से तो 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो 7 9 63 हो गया। ये x की वैल्यू हो गई। और यहाँ पर भी आपको फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का मल्टीप्लाई करना है। जैसे समानुपात में आप इस बात को याद रख लीजिएगा, और ये यही से बना है कि फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का मल्टीप्लाई करिए और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करिए, बस। तो y का मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 169 × 64, यानी y बराबर हो जाएगा ये 13 × 8, तो 13/104। तो अब हमने x का मान भी निकाल दिया यहाँ पर, देखिए 63, और y का मान भी निकाल दिया। अब आप हल करके बताएं यहाँ पर कि 2x प्लस 3y का मान कितना हो जाएगा। कमेंट करें। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।